कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। पिछले 42 दिनों से इलाज उनका चल रहा था। जिम करते हुए कार्डियक अरेस्ट उन्हें हुआ और उसके बाद ही आपको ये जानकारी दे दें कि उसके बाद लगातार उनकी हालत में कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसा समय भी आया जब सुधार देखा गया, लेकिन ये दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। जिम करते हुए कार्डियक अरेस्ट उन्हें हुआ था और इसके बाद अब उनका निधन हो गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सबको हंसाने वाला आज हमारे बीच नहीं रहा है। सबके चेहरों पर मुस्कान लाने वाला राजू श्रीवास्तव, जिन्होंने अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाया, गुदगुदाया, आज वो खुद हमें रुला रहे हैं। याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व और ज़मीनी चीज़ों को पहचानना और समझना, और कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल ज़मीनी हैं वो अपने टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। समाजवादी पार्टी कल सर सदन में डटी रही कई घंटों तक तमाम मामलों को लेकर के। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होनी चाहिए। ये प्राथमिकता का विषय इसलिए है क्योंकि जान से खिलवाड़ होती है। किसी भी मेडिकल निग्लिजेंस से, गलत दवा देने से, समय पे इलाज ना मिलने से लोगों की जानें जा रही हैं और सरकार को होश ही नहीं है। सरकार को जो काम करने चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। मेडिकल कॉलेजेस जो मानक है उसके तहत डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्निकल स्टाफ हो, बजट की जो आवश्यकता है वो मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य की जो 108, 102 जो व्यवस्था बनाई गई थी वो ध्वस्त कर दी। जगह जगह लोग पैसा मांग रहे हैं, जगह जगह बैठाने और उतारने के लिए बहाना के डीजल नहीं है। जो पर्चा 1 रुपए का नेताजी ने कभी किया था। और इसी खबर पर हमारे साथ खबरें अभी तक के आउटपुट हेड कमल कौशिक जी जुड़ चुके हैं। कमल जी, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला आज हमें रुला रहा है। तो आपको बता दें, दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली और काफी समय से बीमार वो चल रहे थे। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, यानी कि वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था। और डॉक्टर्स के लिए खुद ही एक चिंता का विषय बन गया था कि काफी समय से वो होश में नहीं आए थे, उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा था। अब ऐसे में जो ये निधन की खबर उनकी सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ आउटपुट हेड कमल कौशिक जुड़ चुके हैं। कमल जी, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है इसने सभी को परेशान कर दिया है, क्योंकि एक ऐसे कलाकार को हमने खो दिया है जिसने हमारे चेहरों पर हमेशा मुस्कान लाई। बिल्कुल ठीक कहा दीपिका आपने, और ये दुखद खबर है। कॉमेडी से हमेशा अपने फैंस के दिलों पर राज करने वाले राजू श्रीवास्तव यकीन नहीं हो रहा कि इस दुनिया में नहीं है। सबको उम्मीद थी कि जरूर वो लौट कर आएंगे, और उनका स्वास्थ्य खराब था, कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उसके बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी हालत कुछ समय के लिए स्थिर भी थी, डॉक्टर्स ने कहा था थोड़ी रिकवरी हो रही है, लेकिन आज अचानक ये खबर सामने आ गई तो सब सन्न है, सब हैरान है, परेशान है। 58 साल के थे राजू श्रीवास्तव और बिल्कुल ग्राउंड स्तर पर उन्होंने काम किया। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, ऐसी जगह से आए थे जहां से आकर जो मुकाम हासिल किया वो एक लोगों के लिए सपना रहता है दीपिका। और आप उसको भी जानते हैं, आपने भी जो कई शोज देखे होंगे, और उनका एक अंदाज निराला था। वो ऑब्जर्व करते थे हर चीज को और पेश करते थे अपनी कॉमेडी के जरिए, अपनी कलाकारी के जरिए। और राजू श्रीवास्तव एक अलग ही तरीके के कॉमेडियन थे और उन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग भी किया। आपने कई फिल्में भी देखी दीपिका। उनके फैंस हमेशा उनको पसंद किया करते थे और उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी, लोगों को गुदगुदाते थे, हंसाते थे। कभी भी हमने किसी भी तरीके से उनका कोई ऐसी फुटेज नहीं देखा होगा, कभी आपने भी नहीं देखा होगा, बहुत कम देखा होगा, या तो कब कोई शिकन उनके माथे पे रही हो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अलविदा कहा इस दुनिया को, वो बेहद ही निराश करने वाला उनके फैंस के लिए। 58 साल के थे और अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया था जिम में होटल की, और उनके ट्रेनर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था। ये सभी उनके फैंस भी जानते हैं। और उसके बाद दिल्ली एम्स में लगातार उनका इलाज चल रहा था। 10 अगस्त को एम्स में भर्ती करवाने के बाद
उनकी तबियत में कोई सुधार भी खास नजर नहीं आ रहा था शुरुआती तौर पर, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्थिर जरूर उनका स्वास्थ्य हुआ था। उनके परिवार ने पहले भी लगातार जानकारी दी थी और पुष्टि की है उनके परिवारजनों ने ही। और 10 अगस्त को एम्स से भर्ती करवाने के बाद डॉक्टर्स को लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा रिकवर हो जाएंगे तो हो सकता है राजू श्रीवास्तव ठीक हो जाए जल्द, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अचानक से वो जो गिर गए थे जब जिम करते हुए, तब अचानक कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनको काफी परेशानी हुई थी और उसका असर ये हुआ कि आज वो दुनिया में भी नहीं है। उनका ब्रेन डैमेज हो गया था, उस दौरान ये भी बताया जा रहा था। राजू श्रीवास्तव 42 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, काफी समय तक वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद परिवार डॉक्टर्स ने उम्मीद नहीं हारी थी, लेकिन आज अलविदा कह गए राजू श्रीवास्तव। स्वस्थ रूप से वापस घर लौट आएंगे उम्मीद थी सबको, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया दीक्षिता। और डॉक्टर्स ने ये जानकारी भी दी थी कि राजू का ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा था और जब तक ब्रेन फंक्शन नहीं करता तब तक वो होश में नहीं आ सकते थे। लोग उनके लिए लगातार दुआएं कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। एक बार उनके होश में आने की खबरें भी सामने आई थी दीक्षिता, आप जानते हैं, लेकिन सब महज अफवाहें थी। उसके बाद उनके परिवार वालों ने और डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि की थी और उनकी जो बेटी है एक अंतरा जिसका नाम है, उन्होंने भी उस दौरान कहा था कि केवल राजू श्रीवास्तव जी के ऑफिशियल पेज या फिर एम्स के ऑफिशियल पेज की खबरों को सच माने। उसके बाद अब ये उनकी ऑफिशियल पेज पर कह लीजिए या फिर कह लीजिए अभी तो उनके डॉक्टर्स ने भी पुष्टि कर दी है और उनके परिवारजनों ने पुष्टि की है। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से भी खबर सामने आ चुकी है कि अब राजू श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं है और उनकी पत्नी शिखा और बेटी अंतरा बहुत ज्यादा दुखी होंगे इस समय। जी, और बिल्कुल। आईसीयू में लगातार उनके साथ मौजूद भी हो रहती थी, लेकिन वाकई में ये ऐसी खबर है, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री कह लीजिए या कॉमेडियन जितने भी रहे हैं, कपिल शर्मा है, भारती है, उनके भी नजदीक रहते थे, आज वो भी काफी दुखी होंगे कि उनका एक साथी इस दुनिया में अब नहीं। बिल्कुल कमल, और ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां उन्होंने 40 दिन तक मौत और जिंदगी के बीच में जंग लड़ी, ऐसे कलाकारों का जाना और भी ज्यादा खलता है जो ना सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं बल्कि सामाजिक भावनाओं के प्रति भी उनकी संवेदनाएं रहती है, फिर चाहे वो किसी मुद्दे के रूप में क्यों ना हो। बिल्कुल, हमेशा उन्होंने कई मुद्दों पर बातें रखी अपनी और अपनी कॉमेडी के जरिए किसी को बुरा भी ना लगे ऐसा किया उन्होंने और कटाक्ष भी करते थे। राजनीतिक तौर पर भी आप जानते थे कि उनकी जो एक शैली थी वो सबसे अलग थी, किस तरह से वो अलग अलग ऑब्जर्वेशन करके लोगों की मिमिक्री भी किया करते थे। लालू प्रसाद यादव की मिमिक्री शायद उनको उनके फैंस को सबसे ज्यादा याद रही होगी, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के सामने उन्होंने खुद मिमिक्री की थी, ये भी सबको मालूम है। और लालू प्रसाद यादव बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते थे और बाकी जो एक्टर थे उनकी मिमिक्री करते थे। अमिताभ बच्चन की अच्छी मिमिक्री करते थे, उनके सामने भी मिमिक्री की थी उन्होंने, कई कलाकारों के सामने उन्होंने मिमिक्री की थी। और राजू श्रीवास्तव का अंदाज ही ऐसा था दीक्षिता कि वो कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी को भी बुरा लगे और कभी भी अगर सामाजिक ताने बाने को भी तोड़ने की बात किया करते थे या सामाजिक मुद्दों पर भी बात करते थे, कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि राजू श्रीवास्तव को लेकर कोई ये कह सकता है कि वो कभी भी किसी को बुरा महसूस करवाए। लेकिन आज सही कहा आपने, इस दुनिया में अब नहीं है तो उनके कामों को याद किया जा रहा है, उनकी कॉमेडी को याद किया जा रहा है, उनके एक्टिंग को याद किया जा रहा है, उनके व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा याद किया जा रहा है। कितने सरल स्वभाव के थे ये सबको मालूम है और बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए, धरातल से जुड़े हुए एक ऐसे कलाकार थे जो हमेशा हमेशा यादों में अमर रहे। बिल्कुल कमल जी, और साथ ही देखिए जिस तरीके से अगर उनकी जीवनी की बात करें, अक्सर हमने देखा है और बॉलीवुड में तो आजकल खास तौर से चलन भी हो गया है कि अक्सर बयानों से किसी कलाकार के एक विशेष वर्ग या फिर समाज में कहीं ना कहीं दूरी बनती नजर आती है, लेकिन ऐसे कलाकारों को खबरें अभी तक का नमन है जो अपने कार्य क्षेत्र में तमाम बड़ी ऊंचाइयों तक तो पहुंचते हैं लेकिन बावजूद किसी के साथ उनका मनभेद नहीं होता, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो कमल जी से एक बार फिर से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे और देखिए ये हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि जिस तरीके से उन्होंने इस क्षेत्र में अपना कदम रखा और उसके बाद नई ऊंचाइयों को भी छुआ, लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बनाई, लोगों को हंसाया, लोगों को गुदगुदाया भी, लेकिन आज वही हंसाने वाला, वही मुस्कुराहट को हमारे चेहरे पर लाने वाला आज हमारे बीच नहीं रहा है। उनके अगर जीवन की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए हैं जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि एक अच्छे कलाकार के अलावा राजू श्रीवास्तव एक अच्छे इंसान भी थे। आपने देखा किस तरीके से चाहे बात पर्यावरण को लेकर हो या समाज में फैले किसी भी बुराई को लेकर हो या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर हो, अपनी वाणी के जरिए, अपने
इस टैलेंट के जरिए उन्होंने हमेशा उस पर वार किया है। उन्होंने हमेशा ये बता दिया है इस देश को, ये समाज को, कि अच्छा कलाकार होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना पड़े। अच्छा कलाकार होने के लिए जरूरत है कि आपका दिल कितना साफ है, आप लोगों का मनोरंजन किस तरीके से करते हैं, और आप इसके साथ ही अगर आप लोगों को एक कॉमेडियन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कॉमेडियन के रूप में अपनी जिम्मेदारी को समाज में संभाल रहे हैं, तो कैसे आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाएं, तो कैसे आप लोगों को हंसाएं और गुदगुदाएं। लेकिन आज वही चेहरा जिसे देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कान आती थी, राजू श्रीवास्तव, आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि जिम वो कर रहे थे, कैसे उनकी मौत हुई है, कैसे उनका निधन हुआ है। डॉक्टर्स ने हाल ही में बीते अभी 2 से 3 दिन पहले ही ये चिंता भी जताई थी। हाल ही के दिनों में डॉक्टर्स ने साफ कर दिया था कि अगर उनके ब्रेन की सूजन कम नहीं होती है तो उनके होश में आने की जो संभावनाएं थी वो और भी ज्यादा कम हो जाती है। आपको जानकारी दे दें कि जिम करते हुए वो अचानक बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें अस्पताल में ले जाया गया तो वहां पर जब उनका इलाज किया गया तो ये मालूम हुआ कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया है, दिल का दौरा उन्हें पड़ा है। उसके बाद जिस तरीके से आगे उनके स्वास्थ्य की और जांच की गई तो कई मुश्किलात भी डॉक्टर्स के सामने ये पैदा होती नजर आई, क्योंकि देखिए 40 दिन की जंग उन्होंने लड़ी है, उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा था। उसके बावजूद डॉक्टर्स ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनके परिवार वालों की ओर से लगातार ये कामना की जाती रही कि जल्द से जल्द हमारा राजू हम ठीक होकर हमारे बीच पहुंच जाए। पूरे देश में दुआओं का दौर भी चला। आपने देखा ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की जाने लगी। काफी लंबे समय से यानी कि 40 दिनों से वो बेसुध थे और ये उम्मीद की जा रही थी, जब बीच में उनकी बेसुधी हल्की बराक टूटी थी, कि शायद वो जल्द अब होश में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं उनके ठीक होने की जो संभावनाएं हैं वो और भी ज्यादा जगने लगी थी। लेकिन हो उसके ठीक उलट गया, और ठीक उलट भी किस तरीके से हुआ ये भी आपके सामने है। राजू श्रीवास्तव का निधन हो चुका है और किसी को यकीन नहीं हो रहा है। 42 दिन हो चुके हैं जब वो बीमार थे, 42 दिन हो चुके हैं जब उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, और उनके कार्डियक अरेस्ट आने के बाद एक बड़ा लंबा चर्चा का दौर पूरे देश में इस विषय को लेकर भी चल पड़ा था कि आखिरकार लोगों को इतने ज्यादा दिल के दौरे क्यों पड़ रहे हैं। इस पर भी गंभीर चर्चा हुई, व्यापक तौर पर चर्चा हुई। लेकिन आज हमने एक ऐसे सितारे को खो दिया, हमने एक ऐसे कलाकार को खो दिया जिसका खो पाना शायद भारत के लिए एक बहुत बड़ी हानि भी हो, क्योंकि वो उन कलाकारों में से एक थे जिन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। भले वो कॉमेडियन थे, और अक्सर आपने देखा है कि किसी का मजाक उड़ाते समय आपसे खुद कितने लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मजाक दिल छू जाता है, कुछ लोगों का मजाक सिर्फ दिल दुखाता नहीं बल्कि हंसी भी लाता है। तो राजू श्रीवास्तव ऐसी शख्सियत के मालिक थे। राजू श्रीवास्तव एक ऐसे इंसान थे जो कविताएं भी लिखते थे और अपनी कविताओं के जरिए समाज में फैली कुरीतियों को लेकर भी उनका खंडन किया करते थे। आज एक ऐसे ही चेहरे को हम खो चुके हैं, आज एक ऐसे ही कलाकार को हम खो चुके हैं, आज एक ऐसे ही शख्स को हम खो चुके हैं। इतना ही नहीं, राजू श्रीवास्तव की ओर से जिस तरीके से अपनी बात रखने की कला उनके पास थी, कुछ हैरान कर देने वाले उनकी जिंदगी के उन तथ्यों से भी आपको हम रूबरू करवाएंगे जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। देखिए, अगर बात बॉलीवुड की करें और बॉलीवुड में कॉमेडियंस की करें तो जॉनी लीवर का नाम भी सामने आता है। और शुरुआती दिनों में जब उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा था तो जॉनी लीवर के साथ एक ज़माने में वो रूममेट भी हुआ करते थे। और ये संयोग की बात है कि जिन 2 फिल्मों में उन्होंने काम किया, उन 2 फिल्मों में जॉनी लीवर और साथ ही गोविंदा, ये दोनों ही उनके साथी। साधारण परिवार से उभर कर आया और पूरे हिंदुस्तान में छा गया। गजब की विलक्षण प्रतिभा थी उनमें, हास्य की। मैं उनके साथ चलता रहता था, कभी मेरे साथ वो हेलीकॉप्टर पे यात्रा करते थे और ऊपर से देख के कुछ ऐसी बातें कह देते थे कि बरबस हंसी आ जाती थी। मैं पुनः एक बार अपने मित्र, अपने साथी, अपने पारिवारिक मित्र के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कहना चाहता हूँ
कि आज भारत की हास्य की दुनिया में एक अद्भुत नैसर्गिक प्रतिभा वाला कलाकार चला गया। सर, कुछ राजनीति की आपसे बात करना चाहूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष का तो देखिए किस तरीके से देश की तमाम बड़ी हस्तियां भी इस समय उनके जाने से दुखी हैं और शोक व्यक्त कर रही हैं। राजू श्रीवास्तव थी ही ऐसी शख्सियत जिनके जाने से जाहिर तौर पर जिन्होंने भी उनको सुना होगा, उन्हें समझा होगा और उनकी बातों पर जो वो मजाक किया करते थे, जो कॉमेडी उनकी एक पहचान थी, किस तरीके से वो लोगों को हंसाते थे, किस तरीके से लोगों के चेहरों पर मुस्कान बुलाते थे, आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये वाकई एक बड़े गम की बात है। पिछले 42 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि वेंटिलेटर पर रखा गया था और आज और अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव का निधन हो चुका है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और देखिए राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री, उनकी ओर से भी ट्वीट किया गया। क्या ट्वीट किया गया है वो आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वे एक मंझे हुए कलाकार होने के साथ साथ एक बेहद जिंदा दिल इंसान भी थे। सामाजिक क्षेत्र में भी वो काफी सक्रिय रहते थे। उनके शोकाकुल परिवार एवं प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। तो ये उनकी ओर से ट्वीट किया गया है। तो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो चुका है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से भी दुख जताया गया है और उन्होंने लिखा है, मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का निधन बेहद दुखद। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों एवं सभी प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी ये कहा गया है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति उनकी संवेदना है और उनके जाने से गहरा शोक वो व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। ये आप जानते हैं कि किस तरीके के इंसान थे राजू श्रीवास्तव, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव एक ऐसे हस्ती के मालिक थे जिन्होंने हमेशा से ही लोगों को हंसाने और गुदगुदाने का काम किया। राजू श्रीवास्तव एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया को और पूरे देश को ये बताया कि कैसे अपने शब्दों के जरिए दूसरों का दिन बेहतर बनाया जा सकता है, दूसरों के दिन में खुशी लाई जा सकती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि राजू श्रीवास्तव की मौत कैसे हुई। राजू श्रीवास्तव जिम करते हैं और अचानक से वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां पर मालूम होता है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था और इसके बाद जब उनके स्वास्थ्य की विस्तृत जांच की जाती है तो मालूम होता है कि उनका ब्रेन काम करना बंद कर चुका है और इसके बाद कोशिश होती है कि उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार लाया जा सके, जिसके लिए लगातार डॉक्टर्स की टीम जुटी हुई थी। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दौरान जहां एक तरफ डॉक्टर्स अपनी जी जान से इस कोशिश में जुटे थे कि राजू श्रीवास्तव को ठीक किया जाए, यहां पर उनके सामने सबसे बड़ी पेचीदी बात यह थी कि राजू श्रीवास्तव का जो दिमाग था वो सूज गया था और उसकी सूजन कम करने का प्रयास किया जा रहा था। जब तक उनका ब्रेन और उनके ब्रेन की सूजन को कम नहीं किया जा सकता था, तब तक उनके होश में आने की संभावनाएं बेहद कम थी। वो राजू श्रीवास्तव जिन्होंने हमारे चेहरे पर मुस्कान लाई, वो राजू श्रीवास्तव जिन्होंने अपने शब्दों के जरिए समाज के एक अनछुए पहलू को भी छुआ, वो राजू श्रीवास्तव जिन्होंने उस दौर में कामयाबी की वो कहानियां गढ़ी जब किसी भी
कलाकार के लिए इस इंडस्ट्री में अपना पैर जमाना बमुश्किल था जब तक उसके सिर पर किसी बड़े का हाथ ना हो या फिर वो किसी खास परिवार से ताल्लुकात ना रखता हो। राजू श्रीवास्तव एक ऐसे ही नाम थे जिन्होंने तमाम चुनौतियों को पार कर दिया। राजू श्रीवास्तव एक ऐसे ही शख्स थे जिन्होंने ये बता दिया कि किस तरीके से अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से भी ट्वीट किया गया है और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि कॉमेडी प्रेमियों के आगे उन्होंने लिखा है और श्री राजू श्रीवास्तव जी के निधन का दुखद समाचार मिला है। उन्होंने हास्य विद्या का एक नया स्वरूप देश के सामने प्रस्तुत किया। ये तमाम बातें उनकी ओर से लिखी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि उनका जाना कला की एक बड़ी क्षति है। ये तमाम बातें उनकी ओर से लिखी गई है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, तो ये उनकी ओर से लिखा गया है। राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और उनका ना रहना हमारे लिए एक बड़ी क्षति के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि हमने एक ऐसे कलाकार को खो दिया है जिस कलाकार ने हमें हंसना सिखाया, जिस कलाकार ने हमें ये सिखाया कि कैसे जिंदगी की तमाम परेशानियों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हमें जिंदगी की तमाम चुनौतियों को भूलकर हमें ये समझना चाहिए कि हमें हंसते मुस्कुराते हुए लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। राजू श्रीवास्तव महज एक नाम नहीं बल्कि अपने आप में ही एक पूरी कहानी है। राजू श्रीवास्तव जिन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा ये सोचकर कि एक दिन वो बहुत बड़े इंसान बनेंगे और उसमें वो कामयाब भी हुए। राजू श्रीवास्तव ने इस दौरान कई चीजें आम जनता को बताई भी, आम जनता को कही भी कि इस समाज में सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आप हमेशा सबसे पहले दूसरों का सोचें। फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। वास्तव